Hello students, so in the previous lecture we were talking about the asexual reproduction in the bacteria. Okay, in this lecture I'm going to talk about the parasexuality. ठीक है, so previous lecture में बता रहा था आपको क्या true type of sexual reproduction is absent in the bacteria. ठीक है, तो लिखेंगे true type of sexual reproduction is absent. ठीक है, so which is termed as, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ genetic recombination होता है. Okay, only genetic recombination takes place. ठीक है, and we did term it as parasexuality. पैरासेक्सुअलिटी की बात कर दी. ठीक है, so only genetic recombination takes place, that is gamete is transferred, only transfer genetic material from one bacteria to another takes place. ठीक है, जैसे कि अब नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा. यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. ओके, सीधा देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. तो मैं यहाँ पे कुछ चीज मेंशन कर देता हूँ, ओनली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, only transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria, from one bacteria to the another bacteria देखने को मिलेगा, which we termed it as parasexuality. ठीक है, so we have different types of parasexuality. तो देख लेते हैं किनमें parasexuality देखने को मिलती है. So one is transformation. One is transformation, which was observed by Griffith. The name of the scientist is Griffith, and it was observed in Diplococcus. किसमें देखा गया था, डिप्लोकोकस या फिर आप स्ट्रेप्टोकोकस भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूमोकोकस. ऑब्जर्व्ड इन डिप्लोकोकस. ठीक है, आपको नाम से पता चल गया होगा कि बैक्टीरिया का शेप क्या है, या फिर वी कैन टर्म इट एज और स्ट्रेप्टोकोकस भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूमोकोकस. ठीक है, सो वी हैव ग्रिफिथ ऑब्जर्व्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस, दे आर द सेम. ठीक है, अब होता क्या इसमें, सो यहाँ पे देयर इज पिकिंग अप ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग. जो बैक्टीरियल सेल होता है, यहाँ लिखेंगे बैक्टीरियल सेल picks up a foreign DNA from its surrounding. The bacterial cell picks up a foreign DNA from its surrounding. ठीक है, so this is known as, और वो पिकअप कर गया और देखो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, and transforms itself. So this is known as the transformation. ठीक है, observed by whom? Observed by Griffith. किसमें? डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और निमोकोकस, दे आर द सेम. ठीक है, होता क्या है,
जो बैक्टीरियल सेल होता है, द बैक्टीरियल सेल पिक्स अप अ फॉरेन डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ट्रांसफॉर्म्स इट, खुद को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. सो दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स इन द लेटर पार्ट. सेकेंड जो पैरासेक्सुअलिटी या मेथड देखने को मिला था, दैट इज कॉन्जुगेशन. दैट वाज conjugation, and conjugation was observed by Tatum and Ledberg. साइंटिस्ट के नाम क्या है, लेडबर्ग एंड टैटम. ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इस चीज को. और यहां पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. यहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू another bacterial cell with the help of कॉन्जुगेशन ट्यूब. कॉन्जुगेशन ट्यूब आपने देखी होगी, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कॉन्जुगेशन ट्यूब के बारे में. ठीक है, सो लेडबर्ग एंड टैटम ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell with the help of conjugation tube. ठीक है, and they observed it, the process of conjugation, they observed it in E. coli. इसमें ऑब्जर्व किया उन्होंने, they observed in E. coli. ठीक है, there's another method as well which is known as transduction. एक और तरीका है जिसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन. सो मैं इसे रब करता हूं, यहां पे लिख दूंगा ट्रांसडक्शन के बारे में. ट्रांसडक्शन वाज ऑब्जर्व्ड बाय transduction was observed by whom? It was observed by Lederberg and Zinder. It was observed by Lederberg and Zinder. ठीक है, and what they observed is कि यहाँ पे भी this transfer of genetic material from one bacterial cell to the another bacterial cell, but this is going to be with the help of a nucleoprotein particles. ठीक है, this is going to be with the help of, not with the help of conjugation tube, but with the help of nucleoprotein particles. किसकी बात कर रहा हूँ, what are the nucleoprotein particles? With the help of nucleoprotein particles. ठीक है, I'm talking about वायरस. इसकी बात कर रहा हूं मैं, वायरस की बात कर रहा हूं. ठीक है, सो जो कॉन्जुगेशन की मैंने बात करी, वहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड इट वाज स्टडीड बाय whom? इट वाज स्टडीड बाय लेडबर्ग एंड टैटम. किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर. ठीक है, तो वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा था एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ ट्रांसडक्शन के बारे में कि यार यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल, बट दिस इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल. ठीक है, एंड दे स्टडीड दिस फिनोमेना, दिस ट्रांसडक्शन इन साल्मोनेला. किसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज को? दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन साल्मोनेला. ठीक है, सिंपल एंड इजी. डन. सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द वर्क ऑफ ग्रिफिथ. ग्रिफिथ का डिटेल में देखते काम. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. 3 टाइप्स. सो ग्रिफिथ वाला जो मेथड है जो उसने डिस्कवर किया था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन.
सो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो इट वाज स्टडीड बाय ग्रिफिथ, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफिथ टॉक्ड अबाउट डिप्लोकोकस। सो डिप्लोकोकस की दो वैरायटीज को यूज किया गया बाय ग्रिफिथ। वन इज नोन एज दी स्मूथ वैरायटी और द स्मूथ स्ट्रेन। क्या कहा गया इसको? वन इज नोन एज दी स्मूथ स्ट्रेन या फिर एस स्ट्रेन, एंड द अनदर इज नोन एज रफ स्ट्रेन, ठीक है, या फिर आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। तो जो रफ स्ट्रेन होती थी ना, ये क्या करती थी, जब कॉलोनीज बनाती थी तो ये जो बैक्टीरियाज होते थे, इन बैक्टीरियाज के सराउंडिंग में कैप्सूल एब्सेंट होता था, देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। तो मैं लिखूंगा कैप्सूल एब्सेंट। तो जो कॉलोनीज बनती थी रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया की, दोज वर नोन एज दी those were termed as the rough colonies, ठीक है। And one more thing about the R strain bacteria was they were non-pathogenic. They were not causing any harm, ठीक है। They were not causing any harm. It's non-pathogenic. But if I talk about the smooth strain, तो smooth strain का क्या था? The smooth strain, because of the presence of capsule, जो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग था वो स्मूथ था। क्या लिखेंगे? कैप्सूल प्रेजेंट, ठीक है। अब कैप्सूल प्रेजेंट है तो क्या होगा? जो कॉलोनीज बनेगी बैक्टीरिया की, दोस कॉलोनीज आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज smooth colonies. The colonies are termed as smooth colonies, and it causes pneumonia. क्या कॉज हो रहा था? निमोनिया कॉज हो रहा था। It was causing pneumonia, तो पैथोजेनिक है। तो जो स्मूथ स्ट्रेन है वो निमोनिया कॉज करेगी और जो रफ स्ट्रेन है वो निमोनिया कॉज नहीं करेगी। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? He took living rough strain of bacteria and introduced it into the mice, ठीक है। तो मैं लिखूंगा living R strain bacteria, और कहां पे इंट्रोड्यूस किया उसने? He introduced in the mice, माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि यार जो आर स्ट्रेन होती है वो तो नॉन पैथोजेनिक है, वो कोई हार्म कॉज नहीं करेगी, तो बट ऑब्वियसली क्या रहेगा? द माइस इज गोइंग टू सर्वाइव, इट इज नॉट पैथोजेनिक ना, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द माइस इज गोइंग टू सर्वाइव। फिर व्हाट ही डिड, ही टुक द लिविंग एस स्ट्रेन, बैक्टीरिया का लिविंग एस स्ट्रेन लिया और उसको कहां पे डाला? माइस की बॉडी में इंसर्ट किया। तो अब क्या होगा? जैसे अपन ने यहां पे लिखा है कि यार जो स्मूथ स्ट्रेन होती है दैट इज पैथोजेनिक, तो अब क्या हो जाएगा? जो माइस है, माइस को निमोनिया हो जाएगा एंड द माइस इज गोइंग टू डाई ऑफ व्हाट? इट इज गोइंग टू डाई ऑफ निमोनिया, ठीक है। Now what he did, he took this
a strain of bacteria and he killed it with the help of it. हीट ली उसने, गर्म किया, बैक्टीरिया को गर्म कर दिया और उसको मार दिया. सो मैं यहां पे लिखूंगा बैक्टीरिया की डेथ होगी ना, जो एस टाइप बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन जो थी बैक्टीरिया की, उसको गर्म करी, उसको मार दिया, उसको हीट से गर्म करके मार दिया. तो मैं लिखूंगा यहां पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन. ठीक है, तो यार बैक्टीरिया तो मर चुका है ना हीट की वजह से. तो जब इसको माइस की बॉडी में डाला तो माइस क्या करेगा, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि नाउ द बैक्टीरिया, द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज किल्ड. तो आपने मरे हुए बैक्टीरिया उसको बॉडी के अंदर डाला. तो अब होगा क्या, द माइस इज गोइंग टू सर्वाइव. ठीक है. So now what Griffith did is he took this heat killed strain bacteria along with the living R strain bacteria. ठीक है, तो अब उसने दोनों को मिक्स कर दिया. कौन से दोनों? So he took the living R strain bacteria plus the heat killed एस्ट्रेन. तो आपको पता है हीट किल्ड वाला अगर माइस में डालते तो माइस को कोई इफेक्ट नहीं होता था, माइस सर्वाइव करता था. और जब लिविंग आर स्ट्रेन आप डालते हो तो उसमें भी माइस क्या करता है, सर्वाइव करता है. दोनों केस में माइस सर्वाइव करता है. बट जब ग्रिफिथ ने ये दोनों को मिक्स करके माइस की बॉडी में डाला, सो टू हिज सरप्राइज व्हाट हैपेंड इज द माइस डाइड. माइस की डेथ हो गई. माइस डाइड ऑफ निमोनिया से माइस की डेथ हो गई. तो अभी क्वेश्चन आ गया ग्रिफिथ के दिमाग में, यार हाउ इज इट पॉसिबल, जब उसने इंडिविजुअली हीट किल्ड एस्ट्रेन को माइस की बॉडी में डाला था तो माइस तो सर्वाइव कर रहा था, और जब उसने लिविंग आर स्ट्रेन को डाला था तो भी माइस सर्वाइव कर रहा था. बट जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, और उसने माइस की बॉडी में डाला तो माइस की डेथ हो गई. माइस डाइड ऑफ निमोनिया. तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगर आप यहां पे सोचो तो देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज समथिंग बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन जो लिविंग स्ट्रेन के पास नहीं था, और वो लिविंग स्ट्रेन को क्या कर रहा है, वो लिविंग स्ट्रेन आर स्ट्रेन को क्या कर रहा है, पैथोजेनिक बना रहा है. मतलब हीट किल्ड वाले जो एस्ट्रेन थी उसके पास कोई ऐसी चीज प्रेजेंट थी जो किसके पास चलेगी, जब आपने कंबाइंड फॉर्म में डाला तो वो आ गई किसके पास, लिविंग आर स्ट्रेन के पास आ गई, और जिसकी वजह से माइस की क्या होगी, डेथ हो गई. ठीक है, समझ में आया? सो लिखते इसके बारे में. आई होप दिस इज क्लियर. तो वो क्या चीज थी, वॉट केम फ्रॉम द एस्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन एंड मेड इट पैथोजेनिक. तो मैं लिखूंगा द एस टाइप बैक्टीरिया, जो एस्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, इट कंटेन्ड अ केमिकल, that chemical which is required for the formation of capsule. The chemical required for the formation of capsule is हीट स्टेन. जो केमिकल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहां पे कैप्सूल देखने को मिलती है ना, सो जो केमिकल रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इज हीट स्टेबल. ठीक है, वो स्टेबल है, उसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और आपने क्या किया था, इस बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया था तो बैक्टीरिया मर गया. बट जो ये हीट स्टेबल केमिकल था, ओके, ये केमिकल क्या रहा, केमिकल खत्म नहीं हुआ. ठीक है, सो
जब आपने दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिया, आर को और एस को, द लिविंग आर स्ट्रेन एंड दी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आपने साथ में लिया तो हुआ क्या, द केमिकल required for formation of capsule, मैं लिखूंगा द हीट स्टेबल केमिकल, the heat stable chemical transformed R type bacteria to S type बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि हुआ क्या, आपने बैक्टीरिया को तो मार दिया, बट उस बैक्टीरिया के पास जो केमिकल प्रेजेंट था, द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल, वो क्या, हीट स्टेबल है, तो उसको तो आपने गर्म किया, उसको कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो जब आपने इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिया, डेड या फिर हीट किल्ड स्मूथ स्टेन ऑफ बैक्टीरिया विद द लिविंग रफ स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, तो हुआ क्या कि जो हीट स्टेबल केमिकल था उसने क्या कर दिया, जो आर टाइप बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थी, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है, क्योंकि जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द हीट स्टेबल केमिकल। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एंड जो केमिकल था, ये जो केमिकल है जिसकी वजह से हो रहा है हीट स्टेबल केमिकल, इसको नाम क्या दिया, दिस वाज टर्म्ड एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इट वाज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऑब्वियसली बाय ग्रिफिथ। ठीक है, it was termed as the transforming principle by the Griffith। अब ग्रिफिथ ने यहां पे नाम दे दिया कि यार कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रफ स्ट्रेन थी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, एस टाइप में कन्वर्ट हो रही है। द आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप बैक्टीरिया टू एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, एंड टर्म दैट पर्टिकुलर केमिकल एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय, रिटर्म्ड इट, ग्रिफिथ ने नाम दे दिया। बट जो केमिकल नेचर था, द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज नॉट स्टडीड बाय ग्रिफिथ, इट वाज स्टडीड बाय 3 साइंटिस्ट। हाउ दिस क्लियर, जो केमिकल था उसको ग्रिफिथ ने क्या बोला, इट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, बट ही डिडंट स्टडी इट इन डिटेल। तो मैं अब लिखूंगा transforming principle was studied, or the chemical nature of transforming principle was studied by 3 साइंटिस्ट, नॉट बाय ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ ने नाम रख दिया, बट जो नेचर था वो किसने स्टडी किया, वो स्टडीड बाय 3 साइंटिस्ट, दैट इज मैक्लॉयड, एवरी, ठीक है, एंड मैकार्टी। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज स्टडीड बाय मैक्लॉयड, एवरी एंड मैकार्टी, नॉट बाय ग्रिफिथ। ठीक है, अब उनने क्या बोला कि जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, दिस इज क्लियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ मैक्लॉयड, एवरी एंड मैकार्टी, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है, लेट्स से दिस इज द आर टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, इट शुड बी रफ, इसकी सरफेस क्या है, रफ है।
और जो स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, जिसमें वो जो हीट स्टेबल केमिकल की बात हो रही है, वो एक्चुअली है क्या? इट इज एक्चुअली जेनेटिक मटीरियल, इट इज नॉट ए केमिकल। ही टर्म्ड, जो 3 साइंटिस्टों ने क्या बोला कि वो जो हीट स्टेबल केमिकल है वो एक्चुअली एक जेनेटिक मटीरियल है। तो जेनेटिक मटीरियल जो है सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है स्मूथ स्ट्रेन के पास, जिसको हीट स्टेबल कहा गया था, इट कंसिस्ट ऑफ अ जीन नोन एज C+, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया भी ले लो आप, या नॉर्मल बैक्टीरिया भी ले लो। द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कंटेन C+ जीन, ठीक है। और यहां पे इसके पास है C- जीन, ठीक है, C- जीन। अब ये जो C+ जीन है, ये क्या दे रहा है उसको? कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन, क्योंकि जीन क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये प्रोटीन्स हेल्प करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। और कैप्सूल अगर बन गया तो कैप्सूल क्या करेगा? रफ से स्मूथ में कन्वर्ट कर देगा, पैथोजेनिक बना देगा उसको, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। दिस आर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का क्या काम है? सो दे पिक अप फॉरेन डीएनए। ये तो फॉरेन डीएनए हो गया ना, जब आपने मिक्सचर में डाला, दोनों को मिक्स करके डाला, पिक्स अप फॉरेन, पिक्स अप फॉरेन डीएनए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो फॉरेन डीएनए था ये इसके अंदर एंटर होगा। तो यहां पे फॉरेन डीएनए में कौन सी चीज लिखूंगा? इट इज दी डीएनए ऑफ द एस टाइप बैक्टीरिया, ठीक है। क्या लिखते हैं अपन? जीन और द डीएनए ऑफ एस टाइप bacteria is picked up by the R-type bacteria with the help of मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। किसकी मदद से? मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की मदद से जो फॉरेन डीएनए है किसका? एस टाइप डीएनए का, उसको पिकअप कर लिया जाएगा। बट होता क्या यहाँ पे, जैसे पिकअप होता है ना, तो वन ऑफ द डीएनए, डबल स्ट्रैंड्स है ना, तो वन ऑफ द स्ट्रैंड्स इज डिग्रेडेड, वन स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड एंड अनदर स्ट्रैंड इज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे और मैं लिखूंगा out of the 2 strands of DNA, once picked up out of the 2 strands of DNA, one strand is degraded। एक स्ट्रैंड क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है, एंड द अदर स्ट्रैंड ऑफ एस टाइप डीएनए, 2 स्ट्रैंड हो गए ना, तो अनदर स्ट्रैंड ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया रिप्लेसेस
C negative gene and takes its place. ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जो दो स्ट्रैंड है 1 and 2 स्ट्रैंड, तो इसमें से एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाती है और दूसरी स्ट्रैंड क्या करती है, अपने आप को यहाँ पे रिप्लेस कर देती है. मतलब अब क्या हो गया, C माइनस जीन जो प्रोटीन नहीं बना पाता था उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, C प्लस जीन आ जाएगा. सो वंस पिक्ड अप आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड, एक डिग्रेड हो जाएगी, and the other strand of S-type bacteria replaces C gene. It replaces C gene and takes its place. ठीक है, तो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक इसके पास थी, कौन सी, प्रोटीन बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल, पैथोजेनिक, वो कैरेक्टरिस्टिक किसके पास आ जाएगी, आर स्ट्रेन के पास आ जाएगी, क्योंकि उसका जो C माइनस जीन था वो रिप्लेस हो चुका है. क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, किससे, C प्लस से. C प्लस किसके पास था, स्मूथ वाले के पास था. ठीक है, और इसके लिए जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था अब क्या बनाएगा, इट इज एबल टू फॉर्म दी, एक बार आ गया इसके पास C प्लस, तो अब क्या होगा, दी रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज एबल टू फॉर्म दी आर स्ट्रेन is able to form capsule and is transformed to S type. It is transformed to S type या फिर it becomes pathogenic. It can cause pneumonia. That was the reason the mice was dying. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगा. द आर स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू एस टाइप. ठीक है, तो यहां पे एक और टर्म दूंगा, द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू पिक अप फॉरेन डीएनए. यहां पे एक और टर्म लिखेगा पेन, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया to pick up foreign DNA. To pick up foreign DNA. It is known as competence. क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है, it is termed as competence. ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया. तो दिस वाज द रीजन कि जो आपने भले बैक्टीरिया को मार दिया, बट वो जो जीन था, ठीक है, वो जीन दैट वाज एबल टू पास फ्रॉम द डेड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया टू द रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसने क्या किया, C माइनस जीन को रिप्लेस कर दिया, C प्लस आ गया. और जब C प्लस आ गया तो प्रोटीन्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल होगा, और ये क्या हो जाएगा, पैथोजेनिक हो जाएगा. मतलब आर स्ट्रेन का कन्वर्जन कर दिया किसमें, एस टाइप में या फिर एस स्ट्रेन में. सो द एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू पिकअप फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए था ना, इसको पिकअप करने की जो एबिलिटी होती है बैक्टीरिया की, इट इज टर्म्ड एज कॉम्पिटेंस. क्या कहा जाता है, कॉम्पिटेंस. ठीक है, तो ग्रिफिथ ने क्या बोलता है, ग्रिफिथ ऐसा बोल रहा था कि केमिकल है, बट I'll rub it down, but MacLeod, McCarthy, every MacLeod and McCarthy, ठीक है, इनने क्या बोला, इनने स्टडी किया केमिकल नेचर को एंड प्रूव्ड that the transforming principle proved that
The transforming principle is a genetic material. They proved it. ठीक है, it's a genetic material या फिर it's a DNA. ठीक है, सो ग्रिफिथ ने बोला था कि यार केमिकल है, बट उसका केमिकल नेचर स्टडी किसने किया? एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्थी ने, और फिर प्रूव कर दिया कि इट्स एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल, इट्स अ डीएनए जो क्या कर रहा है, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास से ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है रफ स्ट्रेन के पास, और रफ स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है किस में? इनटू स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है, एंड द एबिलिटी टू पिक अप द फॉरेन डीएनए भी मैंने बता दिया आपको, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्पिटेंस. सिंपल एंड इजी. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो चुकी है. अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक और नया टॉपिक, दैट इज कॉन्जुगेशन. आपको पता होगा अपन ने F प्लस F माइनस वाले सेल्स देखे थे इनिशियली. सो कॉन्जुगेशन पढ़ लेते हैं. सो कॉन्जुगेशन में वी हैव टू टाइप्स अवेलेबल. कॉन्जुगेशन में दो टाइप्स अवेलेबल है. वन इज मेल स्टेराइल and another is male fertile, male sterile and male fertile. अब यहां पे पार्टिसिपेट कौन करता है? मैं यहां पे लिखूंगा F प्लस को आप मेट कराते हो F माइनस के साथ. F प्लस पता ना जिसके पास प्लाज्मिड होता है, F माइनस जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होता है. तो यहां रिजल्ट क्या बनेगा? और यहां पे मैं लूंगा HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आप क्रॉस कराओगे किसके साथ? F माइनस के साथ. तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता था. तो जो F प्लस वाले सेल्स होते हैं ना, F प्लस वाला जो बैक्टीरियल सेल होगा उसमें पिलाई का फॉर्मेशन होता था, सेक्स पिलाई, और उसके पास जो मेन डीएनए है उसके साथ कौन सा डीएनए होता है? उसके साथ होता है प्लाज्मिड. तो अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो व्हाट वी टर्म इट एज, इट इज टर्म्ड एज F प्लस सेल, या फिर वी कैन टर्म इट एज मेल सेल, या फिर वी कैन टर्म इट एज डोनर सेल. ये मैं चीजें पहले लिख चुका हूं. और ये क्या चीज बनी है? दिस इज नोन एज सेक्स पिलाई, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा. दूसरा जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास सिर्फ देयर इज द मेन डीएनए. कौन सा डीएनए है? मेन डीएनए. दिस इज द मेन डीएनए. तो इसके पास सिर्फ मेन डीएनए है. तो अगर मेन डीएनए प्रेजेंट है और प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है तो वी टर्म इट एज F माइनस सेल, या फिर फीमेल सेल, या फिर रेसिपिएंट सेल भी कहा जाता है. रेसिपिएंट सेल. ठीक है, अब होगा क्या? ये दोनों सेल, दिस इज F प्लस, दिस इज F माइनस, ये दोनों सेल के बीच में जब मेटिंग होगा, क्रॉसिंग होगा, तो होगा क्या? यहां से बनेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब. क्या बनेगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब. सेक्स पिलाई से देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब. किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. There is going to be formation of conjugation tube. और ये जो F प्लस सेल या फिर मेल सेल है ना, वो क्या करेगा? प्लाज्मिड की एक कॉपी भेज देगा किसके पास? F माइनस सेल के पास. ठीक है, तो मैं यहां पे दिखाता हूं. There is a copy of plasmid. ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे copy of plasmid is received by F माइनस सेल. कॉपी आ रहा है,
ये तो अवेलेबल है इसके पास, ये अपनी कॉपी बना के इसको भेज रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ना, इसका इट इज फॉर्म फॉर लेस देन 1 मिनट। इसका टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं तो इट इज 1 मिनट ओनली। 1 मिनट से ज्यादा कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म्ड नहीं रहती, वो डिग्रेड हो जाती है। तो 1 मिनट में पूरा मटेरियल पास करना है। तो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड अपनी एक कॉपी यहां पे पास कर देता है F माइनस के पास, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, व्हाट डू आई गेट, नाउ आई गेट 2 बैक्टीरियल सेल्स। अब तो दोनों के पास मुझे दिखाना पड़ेगा सेक्स पिलाई, क्योंकि दोनों के पास क्या है, मेन डीएनए है, और मेन डीएनए के साथ क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मिड। इनके पास प्लाज्मिड भी आ गया, मतलब अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज F+ सेल, या फिर मेल सेल, या फिर डोनर सेल। समझ में आ गया। तो यहां पे हुआ क्या कि दोनों ही, ये तो मेल सेल था, F+ सेल था ही, बट अब ये भी क्या बन गया, ये भी F+ सेल बन गया। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जब F+ ने कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के प्लाज्मिड को पास कर दिया F- के पास, तो F- किस में कन्वर्ट हो गया, the F- is converted into F+। किसमें कन्वर्ट हो गया, F+ में हो गया ना, बिकॉज दोनों के पास सेक्स पिलाए आ गए, और सेक्स पिलाए तो देखने को किसके पास मिलते थे, डोनर सेल के पास, मेल सेल के पास, या फिर F+ सेल के पास। सो यहां पे क्या हुआ, देयर इज पासिंग ऑफ द प्लाज्मिड, नॉट द मेन डीएनए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओनली प्लाज्मिड, only copy of plasmid is sent to F- cell, ठीक है। only copy of plasmid is sent to the F- cell, main DNA remains with F+ सेल। ये जो मेन डीएनए था वो तो यहीं पे है, वो तो भेजा नहीं है ना अपन ने खाली प्लाज्मिड भेजा है। सो ओनली अ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड इज सेंट टू द F- सेल, द मेन डीएनए रिमेन्स विद द F+ सेल। सो जब मेन डीएनए F+ सेल के पास है तो ये और ये इनके बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो मैं लिख दूंगा नो रिकॉम्बिनेशन occurs, no recombination occurs, ठीक है। समझ में आ गया। बिकॉज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द मेन डीएनए रिमेन्स विद द F+ सेल। मेन डीएनए तो ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, अगर मेन डीएनए ट्रांसफर होता तो आप बोलते रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बट यहाँ पे मेन डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनली द कॉपी ऑफ प्लाज्मिड इज सेंट टू द F- सेल, जिसकी वजह से F- सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, F+ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 F+ सेल मिलेगी, विल गेट 2 F+ सेल। 2 तो नहीं बोल सकते, एक तो ऑलरेडी अवेलेबल था, बट ये क्या हो गया, ये F- था तो ये बन गया F+। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, समझ में आया, ठीक है। बट देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस, बिकॉज only the copy of plasmid is sent to the F- cell, not the main DNA. The main DNA remains with the F+ cell only, ठीक है। सो दिस फिनोमिना, जहां पे क्या हो गया, जो F- था बैक्टीरियल सेल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू F+। जो F- था वो F+ में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज सेक्सडक्शन, दिस इज नोन एज सेक्सडक्शन, दिस इज नोन एज सेक्सडक्शन, बिकॉज F- is converted to F+. So this is one type, ठीक है, जहां पे F+ और F- की बात करी। अभी अपन यहाँ दूसरा टाइप देखते हैं, जहां पे मैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स की बात करूंगा। उसके अंदर क्या होता है
कि जो प्लाज्मिड होता है ना वो इनकॉर्पोरेट होता है मेन डीएनए के साथ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसको आप मेट कराओगे किसके साथ, F- के साथ। तो देखते हैं याद है कि इसमें क्या होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा अभी सी ये जो बना है नया वाला, ये F इसे स्टेराइल कहा जाएगा। क्यों स्टेराइल कहा जाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं है, इट इज देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट HFR। HFR में क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है। सो HFR दिखाते हैं, HFR में भी आपको सेक्स पिलाई देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मेन डीएनए है उसके साथ क्या है, प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेटेड है। सो दिस इज द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड अलग से नहीं है, एंड दिस इज द मेन डीएनए। और इस सेल को क्या बोलेंगे, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स। यहां लिख लेते हैं अपन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, HFR, ठीक है। सो जब आप HFR को क्रॉस कराते हो F- के साथ, F- में तो आपको बताइए सिर्फ मेन डीएनए होगा, there is going to be presence of only the main DNA। यहां दिखाते हैं, so this is only main DNA is present। तो सेक्स पिलाई भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये कौन सा सेल है, अब पता चलना चाहिए आपको, दिस इज F- सेल या फिर फीमेल सेल या फिर रेसिपिएंट सेल, ठीक है। सी नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करेगा तो यहां पे भी देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, यहां पे भी कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने बताया था कॉन्जुगेशन ट्यूब एग्जिस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो HFR सेल है ना, इसका जो डीएनए है वो डीएनए कट हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है और एक कॉपी को यहां पे सेंड करता है। तो मैं लिखूंगा HFR cell DNA is cut and is replicated, ठीक है। HFR सेल का जो डीएनए होता है, the HFR cell DNA is cut and is replicated and a copy of replicated DNA is sent to F- सेल, ठीक है। तो जो HFR सेल है उसका जो डीएनए होता है इज कट एंड इज रेप्लिकेटेड एंड अ कॉपी ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए इज सेंट टू F- सेल, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ना, इट ओनली एग्जिस्ट फॉर अ मिनट, और यहां पे ये जो पूरा प्रोसेस है कि रेप्लिकेट होके sending it to the F- cell, it takes about 90 to 100 minutes। It takes about 90 to 100 minutes। यहां पे लिखूंगा ये जो पूरा प्रोसेस है, the whole process takes 90 to 100 minutes। ये पूरा प्रोसेस लगाता है 90 to 100 मिनट्स, ठीक है। और मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन ट्यूब तो क्या करेगी, इट ओनली एग्जिस्ट फॉर लेस देन 1 मिनट। इसलिए क्या होता है, पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो HFR से F- के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि जब तक वो पास होके आएगा तब तक कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं कॉन्जुगेशन ट्यूब
only exist for a minute, ठीक है, और ये प्रोसेस तो कितना टाइम लगेगा, 90 to 100 मिनट्स लगाएगा. सो कॉन्जुगेशन ट्यूब ओनली एग्जिस्ट फॉर अ मिनट, सो सम पार्ट ऑफ HFR cell DNA is transferred to F माइनस सेल. ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब तो 1 मिनट तक ही एग्जिस्ट करेगी और ये पूरा प्रोसेस टाइम लगाता है, कितना मिनट का टाइम लगाता है, 90 to 100 मिनट्स का टाइम लगाता है. तो अब होगा क्या, ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ओनली एग्जिस्ट फॉर अ मिनट, सो some part of the HFR cell DNA is transferred to the F cell, क्योंकि जब तक वो पास होगा तब तक क्या होने लगेगा, तब तक कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी. तो इसके पास पूरा के पूरा HFR का DNA की कॉपी नहीं आ पाएगी. सम अमाउंट ऑफ HFR DNA is received only, ठीक है. सो नाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. इसके बाद क्या होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे, एक तो ये और एक तो ये चेंज हो जाएगा. देखते हैं किसमें चेंज होता है. तो रब दिस डाउन. तो जो F माइनस सेल है, कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गई, ये तो अपना वाला सेल, ठीक है, विद द पिलाई, 6 पिलाई देखने को मिलेगा यहां पे. यार केस में क्या होगा, दिस वन हैज रिसीव्ड सम पार्ट ऑफ द HFR सेल DNA, नॉट ऑल द DNA. तो ये जो रहेगा, दिस वुड नाउ हैव सम पार्ट, मैं ब्लैक में दिखा देता हूं, चलो ब्लू में देख लेते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द HFR DNA एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इट्स ओन DNA, ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस इज द मेन DNA ऑफ F माइनस सेल, और ये क्या है, दिस इज सम पार्ट ऑफ DNA ऑफ HFR सेल. पूरा तो ट्रांसफर नहीं हो पाया ना, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गई, ठीक है. तो अभी ये जो सेल बना, इसके पास मेन DNA खुद का और थोड़ा बहुत पोर्शन किसका आ गया, HFR सेल का आ गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गई. दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एक्सोजीनोट. इसे क्या कहा जाता है, एक्सोजीनोट कहा जाता है. और ये जो खुद का पोर्शन है, इस खुद के पोर्शन को कहा जाता है एंडोजीनोट. इट इज टर्म्ड एज एंडोजीनोट, ठीक है. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज, ये जो पूरा जो सेल बना है, ठीक है, ये कौन सा सेल है, F प्लस सेल है, F माइनस सेल है या HFR सेल है. तो ये जो सेल बना है, दिस इज F माइनस सेल ओनली. दिस इज अ फीमेल सेल, या फिर the recipient cell. मतलब यहां पे जैसे आपने फर्स्ट वाले केस में क्या देखा कि मेल F प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये F प्लस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये F माइनस में ही रहेगा, ठीक है. ये F माइनस में ही रहेगा, क्योंकि प्लाज्मिड तो इसके पास एक्स्ट्रा था ही नहीं ना, प्लाज्मिड तो इनकॉर्पोरेटेड था. और जब कॉन्जुगेशन हुआ तो कॉन्जुगेशन ट्यूब डिग्रेड हो गई, क्योंकि ये प्रोसेस को टाइम लगता है, 90 to 100 मिनट्स लगते हैं. तो थोड़ा बहुत पोर्शन ही आया किसका, HFR सेल का. तो ये जो सेल बनेगा, दिस इज गोइंग टू रिमेन F माइनस सेल या फिर फीमेल सेल, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज मेरोजाइगोट. वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज मेरोजाइगोट, ठीक है. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज पार्शियल जाइगोट. इसको पार्शियल जाइगोट भी बोल सकते हैं या फिर मेरोजाइगोट भी बोल सकते हैं, ठीक है. समझ में आया. तो अब एक और चीज आप यहाँ पे जो देख रहे हो, जो यहाँ पे नहीं हुआ, कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो
मेन डीएनए और कौन सा डीएनए, सम पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ एचएफआर सेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बना क्या, तो बनेगा तो F माइनस ई, ठीक है। बट जो चीज आपने यहाँ ऑब्जर्व नहीं करी थी दैट वाज रिकॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिकॉम्बिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, recombination is observed which was not observed in this case, ठीक है। तो यहां पे F प्लस बना एंड नो रिकॉम्बिनेशन, यहां पे F माइनस ही रहा बट रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला, ठीक है। सिंपल एंड इजी। तो रिकॉम्बिनेशन ऑब्जर्व कब होगा, जब आप HFR सेल यूज करोगे अलॉन्ग विथ F माइनस। अगर आप F प्लस यूज करते हो अलॉन्ग विथ F माइनस तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो रिकॉम्बिनेशन इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स आर यूज्ड, ठीक है। और एक और बात अपन लिखेंगे यहाँ पे, जो मैंने आगे लिखी थी, क्या लिखूं यहाँ पे, या लिखे इसमें मेन डीएनए ऑफ एचएफआर इज ट्रांसफर्ड टू F माइनस सेल, है ना। इनिशियल वाले केस में तो मेन डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, यहां पे सम पार्ट ऑफ डीएनए आया तो है, मेन डीएनए, ये मेन डीएनए ना, ठीक है। समझ में आ गया। डन। सो F प्लस F माइनस F प्लस होता है एंड HFR प्लस इंटू F माइनस क्या रहेगा, हमेशा F माइनस रहेगा। बट यहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा, यहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल एंड इजी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। अगर डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है, तो आई होप आपने लेक्चर्स को गो थ्रू अगर किया होगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, ग्रिफिथ वाला काम देख लिया एंड कॉन्जुगेशन भी देख लिया। तो कॉन्जुगेशन किसने किया था, इट वॉज गिवन बाय लेडबर्ग एंड टैटम, ठीक है। ई कोलाई के अंदर ऑब्जर्व किया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और रिकॉम्बिनेशन आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगा। F माइनस कौन से वाले केस में F प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड F माइनस कौन से केस में F माइनस ही रहेगा, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो मिला आपको सेल, दिस इज नोन एज मेल फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देयर इज मिक्सिंग ऑफ दी डीएनए, इसका डीएनए और इसका डीएनए मिक्स हो गया, ठीक है, जो अर्लियर केस में आपने ऑब्जर्व नहीं किया था, ठीक है। सो अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी डाउट्स हो। अगर सब क्लियर है तो नोट्स मुझे सेंड कर देना, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। सो आज के लेक्चर में जो बात हुई दैट इज अबाउट पैरासेक्सुअलिटी। जो प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी दैट वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कुछ भी जाइगोट भी नहीं बना है, गैमेट भी नहीं बना है, एंड दिस इज व्हाट इज सीन इन पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and talk about new details. Thank you so much.